एक स्क्रीन है जो कि 80 सेंटीमीटर के दूरी पर रखा हुआ है एक डायफ्राम से having two narrow slits S1 and S2 ओके जो कि यहाँ पर 2 मीटर है मीन्स इसके बीच का दूरी जो है 2 मीटर है और S1 एक ट्रांसपेरेंट शीट से कवर किया हुआ है जिसका थिकनेस है 2.5 इसका थिकनेस ये T1 2.5 माइक्रोमीटर और S2 जो है वो अलग थिकनेस है और उसका है 1.25 माइक्रोमीटर दोनों सेम मटेरियल से बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.4 और हमने क्या किया कि वाटर इज फिल्ड इन स्पेस बिटवीन द डायफ्राम एंड द स्क्रीन यहाँ पर देखो पूरा वाटर हमने फिल कर दिया है अब एक मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम जिसका वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम इस पे आकर के इस तरह से स्ट्राइक करता है नॉर्मली assuming the intensity of beam to be uniform and slits of equal width. Calculate the ratio of intensity of C. The maximum intensity of interference pattern obtained on the screen where C is the foot of the perpendicular bisector of S1 S2 and refractive index of water is 4/3 तो देखो जब तुम यहाँ पर थोड़ा रिकॉल करो तो तुम्हें एक फॉर्मूला याद आएगा कि अगर ऑप्टिकल पाथ का लेंथ निकालना होता है तो वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू ज्योमेट्रिकल पाथ मतलब कि लाइट एयर या फिर वैक्यूम में जो पाथ ट्रैवल करता है वो अगर हमें चाहिए तो किसी मीडियम में जो पाथ ट्रैवल किया है उसको अगर उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई करें तो मिल जाएगा मतलब जैसे लाइट अगर सपोज करो वाटर में ट्रैवल कर रहा है तो वाटर का ट्रैवल करने का जो पाथ है उसको अगर वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही लाइट एयर या वैक्यूम में कितना दूरी तय करता है ये फॉर्मूला है दैट मीन्स कि अगर सपोज करो कि लाइट एक बार इससे पास हुआ है और लाइट एक बार इससे पास हुआ है दोनों का पाथ अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो फर्स्ट वाले का हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इनटू थिकनेस T1 को गया ठीक है प्लस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इनटू वाटर में जो डिस्टेंस जाएगा वो S1 से लेके C तक में T1 घटा देना है S1 से C माइनस T1 ठीक है देखो पहले वो गया है इस वाले स्लैब से T1 दूरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू m फिर वो वाटर में गया है S1 C में से T1 घटा करके इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आ गया उसका फर्स्ट वाले के थ्रू ऑप्टिकल पाथ अब सेकेंड वाले के थ्रू अगर ऑप्टिकल पाथ निकालना है तो फिर से म्यू m इंटू T2 ठीक है प्लस म्यू w इंटू S2C माइनस T2 तो दोनों के थ्रू हमने ऑप्टिकल पाथ कैलकुलेट कर लिया तो अगर हमें पाथ डिफरेंस चाहिए होगा तो सिंपली दोनों का जो ऑप्टिकल पाथ है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यहाँ पर सो म्यू m T1 प्लस म्यू w S1C माइनस म्यू w T1 माइनस सेकेंड वाले का म्यू m T2 माइनस म्यू w S2C माइनस माइनस प्लस म्यू w T2 ठीक है अब देखो यहाँ पर तुम्हारा जो S1C है और S2C है ये नियरली इक्वल है तो ये तुम्हारा टर्म जो है यहाँ पर कैंसल आउट हो जाएगा नेक्स्ट अब यहाँ पर हम लोग डेल्टा x इक्वल टू लिखेंगे यहाँ से और यहाँ से तुम्हारा देखो यहाँ पर म्यू
एम और म्यू एम यहाँ से कॉमन निकाल लो, म्यू एम तो आ जाएगा T1 माइनस T2, और अगर यहाँ से म्यू डब्ल्यू कॉमन निकाल लिया जाए, माइनस म्यू डब्ल्यू कॉमन निकाल लिया जाए, तो भी बचेगा T1 माइनस T2। दैट मीन्स कि अब दोनों जगहों से T1 माइनस T2 कॉमन आ सकता है और बचेगा म्यू डब्ल्यू म्यू एम माइनस म्यू डब्ल्यू। अब देखो म्यू एम तुमको यहाँ दिया हुआ है 1.4, म्यू डब्ल्यू यहाँ दिया है 4/3, और T1 भी पता है, T2 भी पता है। ठीक है, T1 यहाँ पर है 2.5 और T2 है 1.5। ये सारे वैल्यूज रखने पर हमें डेल्टा एक्स मिल जाएगा। अब डेल्टा एक्स निकाल करके क्या फ़ायदा होगा यहाँ पर, तो देखो जैसे तुमने पढ़ा होगा कि 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स जो होता है वो फेज डिफरेंस के बराबर होता है। चलो ठीक है भाई, मतलब हम लोग डेल्टा एक्स अगर कैलकुलेट कर रहे हैं तो फेज डिफरेंस इससे आ जाएगा। अब फेज डिफरेंस निकाल कर क्या फ़ायदा होगा, तो उसके लिए देखो क्या है कि जब भी आप इंटेंसिटी निकालते हो, रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालते हो, तो उसका फॉर्मूला होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 इंटू कॉस फाई। तो ये फाई का यहाँ ज़रूरत पड़ेगा इंटेंसिटी निकालते टाइम, इस वजह से इतना कुछ किया जा रहा है। सो डेल्टा एक्स इक्वल्स टू T1 माइनस T2 दैट इज 2.5 माइनस 1.25 इंटू ये है तुम्हारा 1.4 माइनस 4/3, तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 0.2/3 मीन्स 1.25 इंटू 2 हो गया तुम्हारा 2.5 मीन्स 0.25/3 ये आया है। ठीक है, और तुम्हारा थिकनेस माइक्रोमीटर में था तो माइक्रोमीटर। अब इसको अगर हम लोग सपोज करो कि एंगस्ट्रॉम में बदलेंगे तो 25/3 है ना, और यहाँ पर तुम्हारा 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो, सो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा ये। तो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 5000/6 एंगस्ट्रॉम। ये जो 5000 है ना, ये वेवलेंथ गिवन था। ठीक है, तो ये वेवलेंथ यहाँ पर गिवन था 5000, देखो इस वजह से हम लोगों ने इस तरह से किया। तो 5000/6 दैट मीन्स कि λ/6 आ गया डेल्टा एक्स का वैल्यू, जिससे हमें फाई पता चलेगा। सो फाई डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स दैट इज λ/6 मीन्स π/3 मीन्स ये 60 डिग्री यहाँ पर आ गया है। तो अब तुम्हें आई मिल जाएगा इंटेंसिटी, I1 आई हो गया, I2 आई हो गया। क्यों इंटेंसिटी से हमें क्वेश्चन में बोला है, 2 रूट अंडर I1 I2 हो गया आई, और cos 60 हो गया 1/2, दैट मीन्स कि ये हो गया 3I। अब अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी चाहिए तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तुम्हारा हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट अंडर I1 I2 दैट इज I, cos फाई 1 ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4I। मीन्स अगर तुम्हें IC/अपॉन आई मैक्स का रेशियो पूछा था तो तुम यहाँ पर 3/4 जो है ना लिख सकते हो। तो देखो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, 3/4।